हेलो दोस्तों, एग्जाम वॉरियर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम साइंस रिवीजन का 9वां पार्ट कवर करने वाले हैं। दोस्तों बिहार एसएससी में लगभग 25 प्रश्न पूछे जाते हैं साइंस से, तो इसमें हम कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? 18 है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या 18 है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? तो 7 है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 है और वर्गों की संख्या 18 है। खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? तो धातु कर्म कहा जाता है। खनिजों से अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि धातु कर्म कहलाता है। रणनीतिक धातु कहा जाता है, टाइटेनियम को कहा जाता है रणनीतिक धातु। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं गैंग कहा जाता है। अयस्क में यह उपस्थित अशुद्धि होता है। अयस्क से गैंग को हटाने के लिए मिलाया गया पदार्थ कहलाता है फ्लक्स कहलाता है। अयस्क से गैंग जो अशुद्धि रहता है उसको हटाने के लिए फ्लक्स मिलाया जाता है। गैंग एवं फ्लक्स के मिलने से बना पदार्थ कहलाता है धातुमल कहलाता है। गैंग एवं फ्लक्स के मिलने से बना पदार्थ धातुमल कहलाता है। हॉर्न सिल्वर अयस्क है, यह चांदी का अयस्क होता है हॉर्न सिल्वर। हेवी एस्पार अयस्क है, बेरियम का अयस्क होता है हेवी एस्पार। कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? मैग्नीशियम धातु है, यह नाइट्रोजन में जलती है। लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ है तो फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड कहा जाता है। लोहे में जो जंग लगता है उसे फेरिक और फेरस ऑक्साइड कहा जाता है। लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है? पीटवा लोहा होता है लोहे का शुद्धतम रूप। कौन झूठा सोना के नाम से जाना जाता है? तो Fe2 फेरस सल्फाइड को झूठा सोना कहा जाता है। तांबा का शत्रु किस तत्व को कहते हैं? गंधक को कहा जाता है तांबा का शत्रु गंधक को। चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो अर्जेंटाइट से किया जाता है चांदी का निष्कर्षण। हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? स्वर्ण आभूषणों पर लगाया जाता है हॉलमार्क का चिन्ह। बेवकूफ़ों का सोना फुल्स गोल्ड के नाम से जाना जाता है। आयरन पाइराइट्स को फुल्स गोल्ड यानी बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है आयरन पाइराइट्स को। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? यह 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना। अगला है, 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? 75% होता है। संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? सीसा का प्रयोग होता है संचायक बैटरी में। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन थोरियम है। भारत में सबसे ज़्यादा उपलब्ध नाभिकीय ईंधन कौन है? थोरियम है। किस गैस को प्राणवायु कहा जाता है? ऑक्सीजन को कहा जाता है प्राणवायु। रसायनों का सम्राट कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है रसायनों का सम्राट कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। हीलियम के खोजकर्ता हैं लेकेयर हैं। हीलियम के खोजकर्ता कौन है? लेकेयर हैं। हीलियम के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं। गुब्बारों में हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस भरी जाती है क्योंकि यह हाइड्रोजन से भी हल्की होती है हीलियम गैस। पेट्रोल मिश्रण होता है हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है पेट्रोल। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम वैक्स पैराफिन मोम कहलाता है। टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है टमाटर सॉस में। स्याही के धब्बों को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है स्याही के धब्बे को हटाने के लिए। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। मानव के गुर्दे में किडनी में जो पथरी बन जाती है उसे कैल्शियम ऑक्जेलेट कहा जाता है। रबड़ उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है एनिलीन। रबड़ उद्योग में इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है एनिलीन का। पीवीसी का तात्पर्य है पॉलीविनाइल क्लोराइड से।
पॉलीविनाइल क्लोराइड कहा जाता है, पीवीसी। रेनकोट बनाया जाता है, पॉलीकार्बोनेट से बनता है रेनकोट। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन था? रेयॉन था। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा है यह रेयॉन। नाइलोन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ होता है एडिपिक अम्ल होता है। नाइलोन बनाने के लिए कच्चा पदार्थ है एडिपिक अम्ल। नोबेल का तेल कहा जाता है ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन को कहते हैं नोबेल का तेल, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन कहलाता है साबुनीकरण कहलाता है। क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन क्या कहलाता है? साबुनीकरण कहलाता है। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, अरस्तु जाने जाते हैं जीव विज्ञान के जनक के नाम से। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेटस है वनस्पति विज्ञान के जनक, थियोफ्रेटस। जंतुओं में फूट एंड माउथ रोग हो जाता है, विषाणु के द्वारा ही होता है यह जंतु में फूट एंड माउथ रोग। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यह शैवाल के कारण होता है लाल सागर का लाल रंग। वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कोर्टिकोलस कहलाते हैं। वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक कोर्टिकोलस। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कोप्रोफिलस कहलाते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक कोप्रोफिलस कहलाते हैं। जल द्वारा परागण कहलाता है हाइड्रोफिली कहलाता है। जल के द्वारा परागण हाइड्रोफिली। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है, यह जड़ों से प्राप्त किया जाता है। चिकोरी चूर्ण को यह कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाता है जो जड़ों से प्राप्त किया जाता है। तंबाकू की पत्तियों में होता है निकोटीन पाया जाता है तंबाकू की पत्तियों में। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस कहलाती है, जिसे प्रकाश संश्लेषण भी कहा जाता है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही खाना बनाते हैं। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो पायरुविक अम्ल होता है ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद। 2,4-D क्या है? यह एक खरपतवार नाशी है 2,4-D। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक क्या होता है? तो फफूंदी। पादप रोगों में सबसे ज़्यादा फफूंदी रोग होता है। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो हरे शैवाल के कारण होता है। चाय में लाल रस्ट रोग हो जाता है हरे शैवाल के कारण। नींबू का कैंकर रोग होता है जीवाणु के कारण होता है नींबू का कैंकर रोग। अग्नि निर्जा रोग संबंधित है, यह सेब से संबंधित है अग्नि निर्जा। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट प्रदान करता है पत्तियों को हरा रंग। संसार का सबसे बड़ा परितंत्र है सागर। संसार का यह सबसे बड़ा परितंत्र है सागर। कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रवाह में सर्वाधिक योगदान करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2। यह हरित गृह प्रवाह में सबसे ज़्यादा योगदान करती है कार्बन डाइऑक्साइड। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है चिकित्सा शास्त्र का जनक। दोस्तों यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपने इसे पहले वाला साइंस का रिवीजन पार्ट नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।